हाय गाइस। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर टॉपिक को स्टार्ट कर दिया था। आइए अब उसी को आगे बढ़ाते हैं। हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है इसके अंदर पॉइंट नंबर 5, उसको समझाने के पहले मैं आपको कुछ टर्म समझाना चाहूंगा, जैसे कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर होने का क्या मतलब है, मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर होने का क्या मतलब है। तो आइए देखते हैं। मान लेते हैं कि नाइट्रोजन का एक एग्जाम्पल है हमारे सामने, और नाइट्रोजन का जो एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को यूज करके मैं दो कंपाउंड दिखाता हूं आपको। पहला कंपाउंड है हमारे पास NH3। इस NH3 के केस में नाइट्रोजन ने बॉन्ड्स कुछ इस तरीके से बना के रखे होंगे। अज्यूम कर लेते हैं एक नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन यहां पे, एक यहां पे और एक यहां पे, और दो इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन के यहां। आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए नाइट्रोजन नॉर्मली 3 बॉन्ड बनाता है। तो ऐसा एक केस है। तो इस केस में आप देखेंगे इस बॉन्ड के कारण हाइड्रोजन पे +1 आएगा और नाइट्रोजन पे -1। क्यों? बिकॉज विथ नॉन मेटल हाइड्रोजन शोज +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। नॉन मेटल्स के केस में इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से नॉन मेटल के पास जाता है, तो नॉन मेटल पे -1 आया, इस पे +1। सिमिलरली फॉर दिस हाइड्रोजन देयर विल बी +1 and there will be -1. Similarly for this hydrogen there will be +1 and there will be -1. ये केस हो गया नॉर्मली। तो यदि यहां पे हम लोग नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आया? इट इज इक्वल टू -3। क्या ये -3 आया? अब मैं लेता हूं आपके सामने एक दूसरा केस। दूसरे केस में है हमारे पास N2O5। In second case we have N2O5। देखते हैं जरा इसको। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड यहां पे, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यहां पे, सिमिलरली डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यहां पे और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यहां पे। यदि मैं आपको पूछूं कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, आप बोलेंगे डेफिनेटली ऑक्सीजन ही है, क्योंकि ऑक्सीजन इज सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आफ्टर फ्लोरीन। मतलब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन किसके पास शिफ्ट होगा? ऑक्सीजन के पास। और ऑक्सीजन पे चार्ज क्या आएगा? -2। क्यों? 2 बॉन्ड है, एक इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन के कारण और एक इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन के कारण। और यदि ऑक्सीजन पे -2 आए तो डेफिनेटली नाइट्रोजन पे क्या होगा? इस बॉन्ड के कारण +2। सिमिलरली इस ऑक्सीजन पे -2, नाइट्रोजन पे इसके कारण +2। अब देखो जरा, ये बॉन्ड भी है और इस बॉन्ड के कारण ऑक्सीजन को 1 इलेक्ट्रॉन गेन हुआ और नाइट्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया। सिमिलरली कहानी यहां पे है, ऑक्सीजन पे -2 और नाइट्रोजन पे +2, ऑक्सीजन पे -2 और नाइट्रोजन पे +2, और इस बॉन्ड के कारण ऑक्सीजन पे -1 और नाइट्रोजन पे +1। तो जरा देखिए कि यहां पे अब नाइट्रोजन के ऊपर टोटल चार्ज कितना आ रहा है? +5, +2, +1, +2। मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इज +5। यदि हम एक केस और लें, एक केस हम लोगों ने लिया NO का, केवल NO। आप सभी ने इसका नाम सुना है, या आप चाहें तो इसको NO2 भी बना सकते हैं, एक NO2 का केस भी बना सकते हैं हम लोग, या फिर हम और ज्यादा इजी पढ़े चीजें, इसलिए N2 का एग्जांपल लेते हैं। N2। अब N2 के केस में 2 नाइट्रोजन होंगे और दोनों ही नाइट्रोजन के बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड आ रहा होगा टू कंप्लीट द ऑक्टेट फॉर ईच अदर। अब इस केस में यदि मैं आपको पूछूं कि इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन के पास होंगे या इस नाइट्रोजन के पास होंगे, आप बोलेंगे किसी के पास भी नहीं होंगे, क्योंकि N2 क्या है? नाइट्रोजन का फ्री एलिमेंटल स्टेट है। एंड इन केस ऑफ फ्री एलिमेंटल स्टेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द एलिमेंट इज 0। या फिर यहां से देखें तो ना तो ये खींच पाएगा ना ये खींच पाएगा, दोनों पे चार्ज आया, तो दोनों पे चार्ज आया 0 और 0। देयरफॉर द ऑक्सीडेशन नंबर इज 0। तो अब जरा हम नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर बनाते हैं और देखते हैं कि ये ऑक्सीडेशन स्टेट्स का इंपॉर्टेंस क्या है। तो सबसे पहले तो ये न्यूक्लियस है नाइट्रोजन का, और इसके बाहर हम लोग नाइट्रोजन के ऑर्बिट बनाने चालू करते हैं। ये पहला ऑर्बिट है और ये सेकेंड ऑर्बिट। आप सभी लोगों को मालूम है कि नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स रहने वाले हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स? 5। ये फर्स्ट ऑर्बिट हो गई, और अब ये है हमारी ऑर्बिट नंबर 2। तो एक बात बताइए, यदि इसके आउटर मोस्ट शेल में
5 इलेक्ट्रॉन हो तो इस केस में इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स का रिक्वायरमेंट है? आंसर आएगा 3। ऑलरेडी 5 है, कितने का रिक्वायरमेंट है? 3। तो इस केस में क्या हुए? 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए। क्या 3 से ज्यादा गेन करेगा? नहीं, 3 से ज्यादा करेगा तो ऑक्टेट से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, विच इज नॉट गुड फॉर इट्स स्टेबिलिटी, है ना। चलो इतना क्लियर, मतलब 3 एट मैक्स ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? 3। अब देखते हैं सेकंड वाला केस। +5 ऑक्सीडेशन का मतलब है 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देना। तो हम यहां देखें कि 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, 1 2 3 4 5, मतलब सारे ही इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर दिया है। क्या ये 5 से ज्यादा कर सकता है? नहीं, 5 से ज्यादा ये नहीं कर सकता है। अब हम इसका एग्जांपल लें, 0, तो ये 0 एक इंटरमीडिएट नंबर हो गया। तो यहां पे मैंने आपको डिफरेंट टाइप के ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखाई नाइट्रोजन की। -3 है, सिमिलरली 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो -2 हो जाएगी, केवल 1 करेगा तो -1 हो जाएगी, कुछ भी नहीं करेगा तो 0, इलेक्ट्रॉन डोनेट चालू कर देगा तो +1 +2 एंड सो ऑन, कहां तक? +5 तक। ऐसी कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट्स इसकी मान लेते हैं हम पॉसिबल है। लेकिन ना तो ये -3 के इस साइड जा सकता है, क्योंकि 3 से ज्यादा गेन करेगा तो ऑक्टेट से ज्यादा हो गए, और ना ही ये +5 से इस साइड जा सकता है। क्यों? जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही तो देगा। आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही तो देगा, क्योंकि बॉन्डिंग में हमेशा, मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन के प्रोसेस में हमेशा, रेडॉक्स रिएक्शन में हमेशा आउटर मोस्ट शेल ही पार्टिसिपेट करती है। तो अब इस केस में आप देखेंगे कि यदि ये प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट शो करना चालू करे तो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है +5, और यदि ये माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट चालू करे तो मैक्सिमम वैल्यू इस केस में आ सकती है -3। सो व्हेन द वैल्यू ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इज मैक्सिमम with the magnitude as well as with the sign, it is called maximum oxidation state. And when the value of oxidation state is minimum, it is called minimum oxidation state. तो अब आप यहां से समझेंगे तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या हो गया, या फिर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर में बोलूं, इसका मतलब क्या हो गया? इट मीन्स दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच कैन बी डोनेटेड। क्या होगा? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच कैन बी डोनेटेड। तो देखिए, प्लस कब शो करेगा? जब इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे होंगे, और प्लस में ही मैक्सिमम कब आएगा? जब मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स डोनेट हो रहे होंगे, है ना। तो दिस विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। ऑक्सीजन और फ्लोरीन हमारे एक्सेप्शंस होंगे, मैं अगले पॉइंट में आपको बता दूंगा। अब हम बात करें मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर की, तो मिनिमम आएगा नेगेटिव साइन वाला, और नेगेटिव साइन में भी कौन सा? जो कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन गेन करने पे आएगा। तो ये क्या हो जाएगा? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे यहां पे नाइट्रोजन मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता था? केवल 3, विच कैन बी एक्सेप्टेड। तो सबसे पहले तो हमें ये पॉइंट ध्यान रखना है। तो आइए अब इस पॉइंट को थोड़ा इलेबोरेट करते हैं हमारे अगले पॉइंट में, और चीजों को समझते हैं थोड़ा बेटर कंडीशन में। सो एज आई टोल्ड यू कि अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले पॉइंट नंबर 6 लिखते हैं और देखते हैं कि मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी एलिमेंट की कैसे दिया जाएगा। सो द वैल्यू ऑफ मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर विल बी इक्वल टू n-8, where n is number of electron in valence shell। कैसे? नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 5 -8 -3 मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट था। क्लियर है? अब देखते हैं पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 7 इज मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल टू n, where n is equal to what? This is equal to number of electrons in the valence shell। तो आइए अब ये देख लेते हैं कुछ एलिमेंट्स के लिए। ग्रुप 1 की बात यदि हम लोगों ने की, जिनको अल्कली मेटल भी कहते हैं, इसके लिए मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? +1, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में। यदि मैं आप लोगों के लिए बात करूं ग्रुप 2, तो ग्रुप 2 के लिए आप लोग क्या बोलेंगे? इट विल बी इक्वल टू +2। यदि हम बात करें बोरॉन फैमिली, बोरॉन फैमिली विल बी इक्वल टू +3। बोरॉन परिवार। यदि हम लोग बात करें कार्बन फैमिली, तो कार्बन फैमिली की बात जब होगी
तो आप ध्यान रखेंगे इस केस में इट विल बी इक्वल टू +4। नाइट्रोजन फैमिली की हम लोग बात करेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू +5, और यदि हम लोग बात करेंगे ऑक्सीजन फैमिली की तो दिस विल बी इक्वल टू +6। लेकिन इस केस में हमें एक बात का ध्यान रखना होगा कि दिस विल बी एक्सेप्ट ऑक्सीजन। अब इसका रीजन यह है कि ऑक्सीजन जो है वो प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट केवल फ्लोरीन के साथ ही शो करता। अब यदि ऑक्सीजन को +6 में जाना है तो OF6 बनना चाहिए, मतलब ऑक्सीजन को टोटल 6 फ्लोरीन्स के साथ बॉन्ड बनाने चाहिए। अब हमें मालूम है कि ग्रुप में ऊपर की साइड जाने पे और पीरियड्स में लेफ्ट से राइट की साइड जाने में साइज डिक्रीज होता है। सो डेट इज द रीजन कि द साइज ऑफ फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन इज वेरी मच स्मॉलर, ड्यू टू विच देयर विल बी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन ऑफ फ्लोरीन, जो कि इनका आपस में होगा और साथ में यहां बॉन्ड्स का भी होगा। सो डेट इज द रीजन दिस स्ट्रक्चर विल नॉट बी स्टेबल एंड देयर विल बी नो सच कंपाउंड कॉल्ड OF6। अब इसके बाद एक बात का और ध्यान रखें कि हमारा जो हैलाइड फैमिली आएगा, या जिसको हम लोग हैलोजन फैमिली भी कहते हैं, हैलोजन फैमिली के केस में सेम फंडा रहेगा। हैलोजन फैमिली मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +7 एक्सेप्ट फ्लोरीन, क्योंकि फ्लोरीन कभी भी प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता है एज इट इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। आई होप दैट इट इज क्लियर टू यू टिल नाउ। अब अगली एक टर्म हमें समझनी होगी, एंड दैट टर्म इज कि किसी भी एलिमेंट के सफिक्स में आइड लग जाए तो क्या मतलब है। फॉर एग्जाम्पल यदि हम बात करें सल्फाइड, नाइट्राइड, ऑक्साइड, तो इनका मतलब क्या होगा। सबसे पहले लिखते हैं हम एलिमेंट प्लस आइड। क्या? एलिमेंट प्लस आइड। तो देखिए, इफ आइड इज एडेड एज अ सफिक्स, आइड इज अ सफिक्स, it means that the element is in its minimum oxidation state, therefore minimum oxidation number। यदि कभी भी आइड सफिक्स लग जाता है तो मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर होगा। फॉर एग्जाम्पल हमें मालूम है जब भी हम लोग हैलाइड बोलते हैं तो हैलाइड का मतलब होता है कि हैलोजन्स जो है हमारे, जिनको हम लोग X से डिनोट करते हैं, दे आर इन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। फॉर एग्जाम्पल यदि हम लोग क्लोरीन का एग्जाम्पल लें, यदि हम बोले क्लोरीन, तो क्लोरीन से जैसे ही क्लोराइड बनता है तो क्लोराइड में क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज हो जाता है। यदि हम ब्रोमाइड बोलें तो Br -1, विच मीन्स द ऑक्सीडेशन स्टेट इज -1। आयोडाइड बोलें तो फिर -1। तो आइड जैसे ही लगा ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई? मिनिमम। यदि हम लोग ऑक्सीजन फैमिली से एक दो एग्जाम्पल लें तो देखिए, इसमें पेरोक्साइड और सुपर ऑक्साइड नहीं आएगा, ये स्पेशल है, ठीक है, एक्सेप्शंस की तरह में ध्यान रखने होंगे। यदि हम केवल ऑक्साइड की बात करें तो ऑक्सीजन फैमिली का मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होता है। हम लोग यदि सल्फाइड की बात करें, सल्फर का मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट भी -2 होता है। नाइट्राइड की बात करें तो नाइट्रोजन फैमिली आ गया है तो -3 होता है मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। तो कभी भी नाम के आगे आइड लग जाए तो आप समझ जाइए कि द एलिमेंट इज इन इट्स मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। अब इसके बाद हम लोगों का एक 9th पॉइंट है विच इज वेरी मच सिंपल, दैट द सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इज इक्वल टू क्या? टोटल चार्ज ऑन द कंपाउंड। हमें ध्यान रखना होगा, और यदि ये 9 पॉइंट हम लोगों ने अप्लाई किए तो ऐसा एक भी सवाल नहीं आएगा जो आपसे ना हो पाए। आई होप दैट ऑल द थिंग्स आर क्लियर टू यू टिल नाउ। तो आगे की चीजें हम अगले लेक्चर में देखेंगे।